नमस्कार, मैं सरोज कुमार। हिंसा और नफरत के इस भयावह दौर में अहिंसा और प्रेम के पुजारी को याद करना वाकई एक सुखद एहसास है। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। मित्रों, गांधी इस युग का एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आगे उसे चाहने और मानने वाले तो नतमस्तक हैं ही, कट्टर विरोधियों को भी नतमस्तक होना पड़ता है। ये अपने आप में कैसा विरोधाभास है कि एक तरफ दुनिया हिंसा के मार्ग से हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के नेता इस अधनंगे फकीर की समाधि पर नतमस्तक खड़े हैं। ये विरोधाभास एक ऐसा विद्रूप है जो गांधी के व्यक्तित्व को और गहरा बना देता है। मित्रों, कोई यूं ही किसी को याद नहीं करता, भले ही वो गांधी ही क्यों न हो। जो काम का न हो उसे भला कोई क्यों याद करे, मगर गांधी को अक्सर याद करना पड़ता है। हर संकट में गांधी समाधान बनकर खड़े हैं। तो गांधी काम के हैं। दरअसल जीवन में जो निष्काम हो जाता है, जीवन के बाद वो हर किसी के काम का हो जाता है। अब सवाल उठता है, अपना काम हम खुद क्यों नहीं कर लेते? गांधी की तरफ क्यों ताकते हैं? इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। गांधी ने ऐसा ही किया था। हर प्रश्न का उत्तर खुद तलाशा था और इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। गांधी चाहते तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे फेंके जाने के बाद द्वितीय श्रेणी का टिकट लेते और अपने गंतव्य चले जाते, नौकरी बजाते और घर वापस लौट आते। मगर गांधी रेल के डिब्बे के बाहर फेंके जाने के साथ ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने कठिन रास्ते को चुना और फिर कठिन रास्ते पर ही चलते रहे। मित्रों, गांधी का चलना 30 जनवरी 1948 के बाद भी नहीं रुका, जब उनके सीने में 3 गोलियां उतार दी गई थी। गांधी आज भी चल रहे हैं। अन्याय, हिंसा, शोषण, नफरत के खिलाफ हर संघर्ष में गांधी अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं। मित्रों, अन्याय, हिंसा और शोषण से मुकाबले का कोई आसान रास्ता नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, वरना हमें वो दौर भी देखना होगा जिसकी कल्पना करना फिलहाल कठिन है। 19 महीने बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। 6 महीने से मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। नूह जैसी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं राजनीति का औजार बन चुकी हैं। खुद गांधी के विचारों, स्मारकों, संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। सर्व सेवा संघ को देखिए, वाराणसी परिसर को बुलडोज कर दिया गया, जमीन पर कब्जे कर लिए गए और हम अपने अपने कंफर्ट जोन में कैद हैं और हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमने वयोवृद्ध गांधीवादी रामचंद्र राही से बात की। आज का संकट यही है कि याद करते हैं विचार के रूप में, दर्शन के रूप में, लेकिन गांधी ने जिसे कहा था माई लाइफ इज़ माई मिशन, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उस हद तक जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन आज नहीं तो कल उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, आज दुनिया जिस दोराहे पे खड़ी है, इसी कंफर्ट जोन का परिणाम। कंफर्ट जोन में सिर्फ वे नहीं हैं जो अन्याय, शोषण, हिंसा और नफरत के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे। कंफर्ट जोन में वे भी हैं जो इन तमाम बुराइयों के कर्ता हैं। उनकी ये बुराइयां उनके कंफर्ट जोन का ही परिणाम है। जरा सोचिए, यदि ये दोनों पक्ष अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है
तो ये धरती क्या स्वर्ग नहीं बन जाएगी? राजनीति, अर्थनीति, विकास नीति, समाज नीति, हर नीति की कुंजी गांधी हमें दे गए हैं, प्रयोग करके दिखा गए हैं। कंफर्ट जोन के परिणाम क्या होंगे इसके प्रति आगाह भी कर गए हैं। देश का लोकतंत्र आज जिस हाल में है, गांधी ने 27 मई 1939 को ही आगाह कर दिया था। उन्होंने हरिजन में लिखा था, सच्चा लोकतंत्र असत्य और हिंसापूर्ण उपायों से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इसका सीधा कारण ये है कि इन उपायों को अपनाने का स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि विरोधियों का दमन या विनाश करके सारा विरोध हटा दिया जाएगा। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पनप नहीं सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अहिंसा के शासन में ही काम कर सकती है। मित्रों, कई सारे लोग आपके इर्द गिर्द भी ऐसे मिल जाएंगे जो लोकतंत्र को गालियां दे रहे होंगे। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लोकतंत्र की समाप्ति के बाद की परिस्थिति का अनुभव उन्हें नहीं है। गांधी को इसका अनुभव था, इसीलिए कमियों के बावजूद लोकतंत्र को बचाए और बनाए रखने का आह्वान उन्होंने 1931 में ही कर दिया था। यंग इंडिया में गांधी ने लिखा था, मनुष्य की बनाई कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसके अपने खतरे न हों। संस्था जितनी बड़ी होगी उसके दुरुपयोग की संभावना उतनी ही बड़ी होगी। लोकतंत्र एक बड़ी संस्था है, इसलिए उसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका इलाज लोकतंत्र से बचना नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग की संभावना को कम से कम करना है। मित्रों, गांधी की ये कुंजियां हमारे सामने खड़ी चुनौतियों का आईना है, बशर्ते इन कुंजियों के साथ कदम बढ़ाने के लिए हम तैयार तो हों। बात यह है कि इस समय पूरा विश्व ऐसी चुनौतियों के सामने है, चुनौतियों से जूझ रहा है जिसमें मानव अस्तित्व संकट में दिखाई दे रहा है। प्रकृति का विनाशक रूप सामने आ रहा है। युद्ध और हिंसा का तांडव, उसका खतरा हर समय दिखाई दे रहा है। गांधी ने कहा था कि विकास का यह जो मार्ग हमने अपनाया है, असल में वो विनाश की तरफ ले जाता है, क्योंकि वह हिंसा पर आधारित विकास है, एक्सप्लॉयटेशन पर, शोषण पर आधारित विकास है, प्रकृति का शोषण, कमज़ोर समाज के लोगों का शोषण, और यह विकास नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह एक्सप्लॉयट करके ही आगे बढ़ सकता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने की प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन खतरनाक रूप ले रहा है। तो समस्याएं हमारे सामने आती हैं और उसके सवाल हम खोजने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं उत्तर के रूप में गांधी हमारे सामने प्रस्तुत। मित्रों, गांधी का जीवन किसी भी कंफर्ट जोन से इतनी आगे था कि हर आकर्षण उनके आगे मिथ्या था। उनके कर्म और विचार कालजयी इसीलिए बन पाए। गांधी के विचार तो आज भी हमारे पास हैं, मगर उसे व्यवहार में उतारना बड़ी चुनौती है। देश समाज आज जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, इस दौर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, गांधी मार्ग। गांधी हमें इस मार्ग को बता गए हैं, दिखा गए हैं, चलना भी सिखा गए हैं। सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष में अगर सीने पर भी गोली खानी पड़े तो पीछे मत हटना। गांधी और हमारे बीच यही फर्क है।
यदि हम इस फर्क को मिटा पाए तो समय की हर चुनौती हमें सलाम ही करेगी। गांधी विचार इस समय की चुनौती है तो इस विचार के सामने मौजूदा समय एक बड़ी चुनौती है। गांधी विचार की चुनौती ये है कि ये जो हिंसा की बुनियाद पर आधारित सभ्यता और संस्कृति है, इसको पूरी तरह बदलने की ज़रूरत है और इसे अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा करने की ज़रूरत है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक और सभ्यता जनित क्षेत्र हो, सब जगह बुनियाद में हिंसा दिखाई देती है। इसलिए इसको अगर हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, इस धरती के अस्तित्व को बचाए रखना है, तो पूरी व्यवस्था को, इस्टेब्लिशमेंट्स के जितने रूप हैं सबको अहिंसा की बुनियाद पर नॉन एक्सप्लॉयटेशन, शोषण विहीन व्यवस्था के रूप में हमें विकसित करना होगा। और गांधी ने केवल ये बात सूत्र के रूप में नहीं कही, हर क्षेत्र में अपने जीवन काल में ही उन्होंने प्रयोग करके दिखाया। उदाहरण के लिए लें तो चरखा और खादी। चरखा और खादी केंद्रीय शोषणकारी, हिंसक, प्रकृति में असंतुलन पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह है। इसमें समाज के कमज़ोर से कमज़ोर तबके को भी विकास की होड़ में, विकास की दौड़ में कहीं न कहीं उचित स्थान मिलता है, आदर पूर्वक स्थान मिलता है, न्यायोचित स्थान मिलता है। इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने विकास की और राजनीति की बुनियाद में कसौटी अंतिम आदमी को माना था। कारपोरेट नियंत्रित आज की अर्थव्यवस्था हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। कहने को कह सकते हैं कि देश की दौलत बढ़ रही है, लेकिन देश के लोग दरिद्र हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। तो इन सारे सवालों को जो हमारे सामने उग्र रूप में सामने आते हैं, खड़े होते हैं, इनका हल ढूंढने में कहीं न कहीं गांधी हमें मार्गदर्शक के रूप में खड़ा मिलता है। मित्रों, दो ही रास्ते बचे, या तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें या मन में गांधी की स्मृतियों का स्मारक बनाकर अपने अंत का इंतजार करें। आप खुद तय करें किस मार्ग पर चलना है। तो आज की सभा में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आज की सभा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा।